हेलो माय लवली चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू फीलिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 23, दैट इज ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 6 एंड दिस इज फॉर 16th December 2020। आज की वर्कशीट में भी हमने लास्ट टाइम कहानी शुरू की थी, आगे क्या होगा जल्दी जल्दी पता करते हैं। आज की वर्कशीट का हमारा जो थीम है वो है स्टोरी एंड दैट इज फेयर प्ले। द स्टोरी इज फ्रॉम योर बुक ओनली। इसको हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, याद है? इफ यू कुड रिमेंबर, जल्दी से बताओ जरा, क्या देखा था, क्या हमने स्टोरी में समझा था? तो देयर वर टू फ्रेंड्स, अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख, और वो दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे। और अगर एक कोई गांव से बाहर जाता था, विलेज से बाहर जाता था, तो दूसरा जो गांव में रहता था वो उसकी फैमिली का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। सारे जो विलेजर्स थे उसका उन दोनों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और फिर उसके बाद में क्या होता है, जो जुम्मन की आंट होती है उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, और जुम्मन की आंट कहती है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देती हूँ और तुम उसके बदले में मुझे अपने घर में रखोगे और मेरा ध्यान रखोगे। 1-2 साल तो बहुत अच्छा चला, है ना? लेकिन उसके बाद में जुम्मन जो था वो भी और उसकी वाइफ भी जैसे आंट से बहुत ज्यादा थक गए थे। और उसके बाद में जब वो उन्हें खाना भी देते थे तो वो भी उनको लगता था कि भाई खाना क्यों खा रहे हो, साथ में उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करते थे। तो शी यूज्ड टू स्वॉलो इंसल्ट्स विद हर फूड। तो अब जो पेशेंस थी उन्होंने बहुत लूज कर दी थी। ये हमने यहां तक स्टोरी हमने लास्ट टाइम कर ली थी, है ना? तो अब देखते हैं कि अब क्या है। जैसे फन फैक्ट पिछली बार हमने किया था कि वहां के लोग जो है चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, और मैंने पूछा भी था, एक भी बच्चे ने नहीं लिखा, है ना? इसका मतलब कोई खा नहीं सकता है। कीप ट्राइंग, एक दिन खा पाओगे। अब उसमें फन फैक्ट हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। डू यू नो, फन फैक्ट मतलब कुछ जानने के लिए आपके कुछ जानकारी यहां पर दी हुई है। इन अ विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चोजन बाय द लोकल कम्युनिटी टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजर्स। जैसे घरों में होता है ना कि हमारे बड़े लोग होते हैं, अगर बच्चों में झगड़ा हो जाता है तो बड़े लोग सुलझा देते हैं। इसी तरह से जो विलेज होता है उसके अंदर भी कुछ जो है एक्सपीरियंस्ड एल्डरली वाइज पीपल होते हैं। अगर लोकल कम्युनिटीज में कुछ फाइट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है इंडिविजुअल्स के बीच में या विलेजर्स के बीच में, फैमिलीज के बीच में, तो वो लोग सॉर्ट आउट करा देते हैं। अब ये जो असेंबली होती है, असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स, इज नोन एज द पंचायत। आपने शायद सुना भी होगा, है ना? पंच परमेश्वर जिसे बोलते हैं। तो 5 लोग होते हैं, इसलिए पंचायत कहा गया है। सो 5 एल्डरली पीपल होते हैं, बहुत वाइस होते हैं, और वो सारे झगड़े का निपटारा कर देते हैं, और उनकी बात हर कोई मानता है। तो लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया या सरपंच। जो उस पंचायत का जो लीडर होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मुखिया बोलते हैं। इट्स अ हिंदी वर्ड मुखिया, और यू कैन कॉल सरपंच। तो यहां तक की वर्कशीट हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। अब देखते हैं कि हमें क्या करना है आगे। अब यहां पर है मैच द फ्रेज in column A with the phrase in column B and frame complete sentences। ठीक है, आपको कॉलम A को कॉलम B के साथ पहले मिलाना है और उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंसेस में उनको लिखना भी है। मिलान कीजिए और फिर सेंटेंसेस को लिखिए। और इसके लिए ये किस लिए किया जा रहा है? ताकि हम एक रिकैप कर पाए, जो हमने प्रीवियस वर्कशीट में स्टोरी छोटी सी मैंने भी आपको सुनाई भी है, तो उसी का ये रिकैप है कि आपको वो स्टोरी अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, अब देखिए कॉलम ए में यहां पर सबसे पहले लिखा है जुम्मन एंड अलगू। अब देखिए कि इसको यहां पर किससे मैच करेंगे। जुम्मन एंड अलगू ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, नहीं हो सकता। जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स, यस इट कैन बी डन, ये हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको जुम्मन एंड अलगू को आप मैच कर देंगे वर गुड फ्रेंड्स से। तो ये हमने मैच कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट वन है जुम्मन्स ओल्ड आंट। उसके साथ में क्या ऐड कर सकते हैं, जो अभी अभी हमने पढ़ा है ना, ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। जुम्मन की जो ओल्ड आंट थी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम पे कर दी थी, है ना? तो यहां पर हम लिख देंगे उनकी प्रॉपर्टी आंट ने जुम्मन के नाम कर दी थी। ये हमने मैच कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स, 2 सालों के बाद में क्या हुआ था फिर? द लिटिल फूड दैट द ओल्ड आंट एट एवरी डे, इसके साथ मैच होगा। द फूड विद द इंसल्ट्स फॉर अ फ्यू मंथ्स, ये होगा। या फिर जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट।
हाँ, 2 साल के बाद में, 1-2 साल, कपल ऑफ इयर्स के बाद में उनकी जो फैमिली थी जुम्मन और जुम्मन की जो फैमिली थी, तो वो आंट से बहुत ज्यादा जैसे फेडअप हो गए थे, परेशान हो गए थे, उनसे थक चुके थे, तो इससे हम उसको मैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है जुम्मन्स वाइफ ग्रज्ड इवन। जुम्मन की वाइफ जो थी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, मतलब एक तरह से गुस्सा बहुत ज्यादा करती थी, किस पे? इवन जो वो अम्मा जो थी, जो आंट जो थी, थोड़ा सा खाना जो खाती थी उस पर भी उनकी जुम्मन की वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, है ना। तो हम यहां पर मैच कर देंगे किससे? यहां पर इनके साथ में, ये हो गया मैच। एंड द लास्ट वन इज जुम्मन्स आंट स्वॉलोड। क्या स्वॉलो करती थी वो जैसे खाने के साथ इंसल्ट, अपनी जो थी बेइज्जती जो थी वो भी स्वॉलो किया करती थी, ऐसा लगता था, है ना। तो हम यहां पर लिख देंगे, मैच कर देंगे लास्ट वाला यहां पर ये इनके साथ, ठीक है ना। ये हो गया मैच। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? आपको इसके बाद में इनको कंप्लीट सेंटेंसेस में खुद से लिखना है। आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं दे रही हूं, थोड़ी सी मेहनत करिए और मैच जो हम अभी हमने किया है इनको एकदम कंप्लीट पूरे सेंटेंसेस में आपने लिख देना है। लेकिन हाँ, हम एक बार पढ़ जरूर लेते हैं उसको, ठीक है। तो मेरे साथ सभी बच्चे रीड करेंगे। सामने तो दिख ही रही है ना वर्कशीट आपको यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, तो मेरे साथ साथ रीड करिए आप भी। तो ए पार्ट पढ़ते हैं पहले, ठीक है। सभी बच्चे मेरे साथ रीड करिए। जुम्मन एंड अलकू वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ बी पार्ट, जुम्मन्स ओल्ड आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। उसके बाद है, आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट। ऑलराइट, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है ना, उसी तरह से ठीक उन्होंने यहां पर रिकैपिचुलेशन के लिए आपको यहां पर मैचिंग दिया है। उसके बाद है, जुम्मन्स वाइफ ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, जुम्मन्स आंट स्वॉलोड। क्या वर्ड है ये बच्चों? ये क्या वर्ड है? स्वॉलोड। क्या वर्ड है बच्चों? स्वॉलोड, ठीक है। सो जुम्मन्स आंट स्वॉलोड द फूड विद द इंसल्ट्स फॉर अ फ्यू मंथ्स। सो पहले आप यहां पर ये करेंगे, उसके बाद में यहां पर नीचे जो स्पेस आप थोड़ा सा अपनी वर्कशीट में देंगे और फिर कंप्लीट सेंटेंसेस आप दोबारा से लिखेंगे नीचे। अब देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या हुआ। पता है, आज मुझे इतनी याद आ रही है आप लोगों की, क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं और कुछ स्टोरी का हम पोर्शन जो है स्कूल में कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे जब आते हैं तो बच्चों से ही वो स्टोरी सुनते हैं, और आप जब छोटे छोटे प्यारे बच्चे उस स्टोरी को रिकैपिचुलेट करते हो, उसे सुनाते हो अपनी लैंग्वेज में, तो बहुत ही प्यारे लगते हो। तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ आप सबको। मुझे लगता है आप लोग भी अपने टीचर्स को बहुत मिस कर रहे होंगे। चलिए खैर, जल्दी ही वो समय आएगा जब हम आपस में एक ही क्लास में फिर से वैसे ही मजे से अपनी क्लास में एंजॉय करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और खूब सारी पढ़ाई भी करेंगे, है ना। मस्ती भी होगी लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी होगी। सो वी विश कि ऐसा समय फटाफट से जल्दी से आ जाए। चलिए अब फिर तो हम अपने काम पर लग जाते हैं, फिर से आगे हमें देखना है कि हमें क्या करना है। तो बच्चों, अब जो हमारी स्टोरी है आगे की, उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब है, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, My son, it's not now obvious that I am not wanted in your house. अब हमने देखा था कि पेशेंस जो है, आंट ने, अम्मा जी ने पेशेंस बहुत लूज कर दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी बहुत बेइज्जती हो रही है। तो उसने हार के एक दिन जुम्मन से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बेटे, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मुझे समझ में आ गया है कि आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। क्योंकि अगर किसी पर्सन के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, उससे पता चल जाता है कि उनको कोई प्यार करता है या नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि मेरी तुम्हारे घर में जरूरत नहीं है, तुम मुझे नहीं चाहते हो। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो उसने कहा कि ऐसा करो, तुम मुझे मंथली बेसिस पर महीने के महीने कुछ अमाउंट जो है, पैसा मुझे छोटा मोटा दे दिया करो, ताकि मैं अपना किचन सेट कर लूं, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो अलाउंस क्या होता है बच्चों? इट्स एन अमाउंट ऑफ मनी, पैसा। तो किचन सेट करना है, ऑब्वियस सी बात है, किचन में सामान तो चाहिए ही ना उनको, क्योंकि अपनी सारी प्रॉपर्टी तो उन्होंने जुम्मन के नाम कर दी है। तो वो कहता है कि माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। अब बड़ों के साथ हम इस तरह से कभी भी बात नहीं करते हैं, लेकिन उसने अपना शर्म लिहाज सब छोड़ के उसने कहा अम्मा जी से, जो आंट थी, कि मेरी वाइफ को मालूम है कि कैसे घर चलाना है, तो तुम तो बिल्कुल पेशेंटली अपना जैसे दिन बिता रही हो वैसे रहो, बी पेशेंट।
दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। तो जब एक बच्चा इस तरह से कहेगा तो आंट जो थी वो तो बहुत गुस्सा हो गई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब ये जो सारा मामला था, ये जो केस था, उन्होंने सोचा कि मैं तो ये मामला जो है पंचायत तक लेकर जाऊंगी कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी इनको दे दी है, बच्चों को अपने, और ये मुझे रख भी नहीं रहे हैं, है ना। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. तो आगे के कुछ दिनों तक क्या किया, उन ओल्ड आंट ने, जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, उन्होंने विलेजर्स के साथ बात की, अपना केस पूरा उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा या बच्चा जो है वो इस तरह से कर रहा है, और ताकि उनसे, विलेजर्स से उनको सपोर्ट मिल पाए आंट को। क्योंकि पंचायत में तो जो सही है उसकी तरफ ही फैसला होना चाहिए, तो जितने लोग उनके साथ होंगे आंट के, तो उतना उनके लिए अच्छा होगा। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ ने उनके साथ बहुत सहानुभूति दिखाई। सिंपैथाइज्ड, दिस क्या इसको प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, सिंपैथाइज। कुछ ने उनके साथ, होता है ना, किसी को हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, कोई तो हमें सोल्यूशन भी बताते हैं, लेकिन कोई बताते हैं हमारे साथ सिर्फ सहानुभूति ही प्रकट करते हैं, शो करते हैं। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ उनके ऊपर हंसने लग गए। जितने लोग हैं वो अपने अपने ओपिनियन दे सकते हैं, तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर हंसने लगे कि अपने ही बच्चे से लड़ाई करके और पंचायत में जाना चाह रही हैं। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइस हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ ने एडवाइस किया कि भाई पैचअप कर लो, जैसे तैसे करके, जैसे रह रहे हो उसी तरह से रहते रहो, बाहर बात को ले जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके आगे की कहानी हम फिर से अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। यहां तक ही आज की स्टोरी पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो अब हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं वो क्या है। On the basis of your reading, choose the correct word meaning from the help box and write them in the space provided. तो यहां पर बीच में स्पेस दिया हुआ है। अलाउंस जैसे अभी हमने किया, उसका मीनिंग हमने क्या समझा है वो यहां से चूज करके आपको उस वर्ड को यहां पर लिखना है, ठीक है। तो अब अलाउंस क्या होता है ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, बिल्कुल ठीक। एन अमाउंट ऑफ मनी, तो यहां पर हम लिख देंगे एन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है बच्चों। उसके बाद है पेशेंट। पेशेंट क्या होता है, ये वो वाला पेशेंट नहीं है जो रोगी होता है, यहां पर पेशेंट है, बी पेशेंट मतलब सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है ना, ये वो वाला है पेशेंट। तो यहां पर पेशेंट का मतलब क्या होता है, यहां पर हो जाएगा टू स्टे काम, शांत रहो, सब्र करो, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे टू स्टे काम, ठीक है जी, यहां पर लिख दिया। उसके बाद है शेमलेसली, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं करना, चाहे गलत कर रहे हैं कुछ भी है लेकिन शर्म नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड। कई बार होता है ना बच्चों, आप गलत करते हैं, उसकी थोड़ी देर के बाद में मैंने देखा है कि कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ी सिस्टर को, छोटे भाई बहन को, उन्हें फील होता है कि अरे ये तो मैंने गलत कर दिया है ना। उसके बाद वो जाके उनसे माफी भी मांग लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो शेमलेस होते हैं, बिल्कुल जिनको गलत करने के बाद में उस गलत का एहसास ही नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड शेमलेसली। तो नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग एनीथिंग बैड, गलत करने के बारे में कुछ बुरा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने उसके सामने लिख दिया। ऑन एंड द लास्ट वन इज सिंपैथाइज्ड। सिंपैथाइज मतलब किसी के साथ में सहानुभूति फील करना, ठीक है जी। तो यहां हमने लिख दिया टू फील सॉरी फॉर समवन, लर्न दीज वर्ड्स वेरी प्रॉपरली। और इन जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इनके स्पेलिंग्स भी आप अच्छे से लर्न कीजिए। लर्न तब होती है बच्चों जब आप उसे अच्छे से प्रोनाउंसिएशन को समझते, जैसे अलाउंस है ना, अलाउंस। उसके बाद पेशेंट, शेमलेसली, तोड़ तोड़ के याद करिए, याद हो जाएगा। इसी तरह से सिंपैथाइज्ड, ऑलराइट। सो उसके बाद में आपके लिए लास्ट में एक मैसेज है यहां पर कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको हमेशा हमेशा मेंटेन करके रखनी है अगर आपको कोविड से अपना बचाव करना है, और बचाव तो करना ही है ना, मास्क पहन के रखना है और डिस्टेंसिंग अच्छे से मेंटेन करनी है, और बहुत बहुत अच्छे से काम भी करना है। इस स्टोरी को अपनी बुक में से पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से पढ़िए, डिफिकल्ट वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करके देखिए कैसे करते हैं, वर्ड मीनिंग्स लर्न करिए, बार बार स्पेलिंग्स लिख कर देखिए। यूटिलाइज दिस टाइम वेरी मच, इस टाइम को यूटिलाइज करिए। डोंट कीप ऑन वॉचिंग द टेलीविजन या अपना वीडियो गेम्स खेल रहे हैं उसमें खाली उसी में मस्त मत रहिए। खेलिए कूदिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन
साथ ही साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके काम है, वो भी जरूर कीजिए। और घर में अपने मम्मी पापा की हेल्प भी जरूर कीजिए। छोटे भाई बहनों ने तो उन्हें अच्छे से पढ़ाइए, उनका ध्यान रखिए, ठीक है। सो सब तरह से आपने अच्छे बच्चे बनना है, बल्कि आप तो अच्छे बच्चे हैं ही सब, है ना। तो चलिए, सी यू सून। अगली वर्कशीट में फिर से मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।